राम सेतु आधुनिक भारत का एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक रहस्य है, जो भगवान राम और रामायण के होने का एक जीवित सबूत भी है, जो हम सबकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। राम सेतु को लेकर हमेशा से ये विवाद रहा है कि यह प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित। ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। हेलो हाय वेलकम और नमस्ते। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं हूं शैलेंद्र सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राम सेतु के बारे में कि राम सेतु कब, क्यों और कैसे बना, साथ ही इसको लेकर क्या क्या विवाद रहे, और हम हाल ही में आई अक्षय कुमार की मूवी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं तथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार वन गमन के दौरान जब रावण माता सीता को छल से हरण करके लंका ले जाता है, तो सीता माता की खोज के उपरांत जब भगवान राम को इस बात का पता चलता है, तो सीता माता को लंकापति रावण से छुड़ाकर वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ लंका द्वीप पर चढ़ाई करते हैं। उस वक्त भगवान राम ने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील तथा वानर सेना की सहायता से एक सेतु का निर्माण करवाया, जिसमें पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया, जो किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं, सामान्यतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। नल और नील को उस समय का पहला आर्किटेक्ट भी माना जाता है। यह स्थान आज भी तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप से दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जिसे आज धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम धनुषकोडी इसलिए पड़ा क्योंकि नल नील ने वानर सेना के साथ मिलकर जिस पुल का निर्माण किया था, उसके मार्ग का आकार धनुष के समान था। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसा स्तरीय सीमा है जहां समुद्र की गहराई इतनी कम है कि कहीं कहीं भूमि भी नजर आती है। वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों का राम सेतु के बारे में क्या मत है। राम सेतु की खोज के उपरांत नासा ने जब सैटेलाइट द्वारा लिए गए कुछ फोटो शेयर किए, तो उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि रामेश्वरम के धनुषकोडी के पंबन गांव से लेकर श्रीलंका के तैल मन्नार तक एक पतला पत्थरों का रास्ता है, जो दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों और नासा ने जब इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश की, तब पता चला कि यह एक सेतु के समान संरचना है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इसकी गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट तक पाई गई। जांच में यह पाया गया कि इसमें उपयोग में लाए गए पत्थर लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं तथा इन्हें यहाँ किसी दूसरी जगह से लाकर स्थापित किया गया है। वाल्मीकि रामायण तथा भगवान राम के जन्म के बारे में जो भी समय बताया गया है, वो भी लगभग इतना ही समय बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोरल और सिलिका के पत्थर गर्म हो जाते हैं, तो इनमें एयर वैक्यूम बनते हैं, जिससे ये हल्के हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। शायद ऐसे ही पत्थरों को चुनकर इस सेतु का निर्माण किया गया होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे राम सेतु को लेकर विवाद के बारे में। साल 2005 में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, जिसे सेतु समुद्रम नहर परियोजना का नाम दिया गया, जिसकी लागत लगभग 4000 करोड़ रखी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत जहाजों के आने जाने के लिए 2 बड़े बड़े चैनलों का निर्माण किया जाना था। इस परियोजना से सरकार को 2 फायदे थे। पहला, जहाजों के द्वारा लगने वाले आवागमन के समय में कमी करना, जो कि लगभग 28 से 30 घंटे तक का समय बचाएगी, तथा दूसरा, जहाजों में लगने वाले ईंधन की बचत करना। इस परियोजना के पहले भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की गहराई बहुत कम होने के कारण जहाजों को पूरे श्रीलंका की परिक्रमा करने के बाद ही अरब सागर तक आना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता था और बहुत ज़्यादा ईंधन भी लगता था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ईंधन तथा समय की बचत की जाए। इस परियोजना के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच से निकलने का रास्ता राम सेतु को क्षति करके बनाया जाना था, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में समुद्र परियोजना नहर के खिलाफ एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और इसमें धर्म तथा आस्था के विषय पर गहराई से सोचने के बाद
इस परियोजना पर रोक लगा दी। ऐसा भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल व पारंपरिक वाहनों के माध्यम से मन्नार द्वीप तक का सफर तय किया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार साल 1480 में आए चक्रवाती तूफान के कारण राम सेतु काफी हद तक टूट चुका था, जिससे जल स्तर इतना बढ़ गया था कि राम सेतु को सीधे तौर पर देख पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस प्रकार इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि राम सेतु प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है, जिसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हाल ही में आई अक्षय कुमार की मूवी राम सेतु के बारे में। राम सेतु ने दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। राम सेतु अक्षय कुमार की इस साल की 5वीं फिल्म है। वैसे लगातार 3 फ्लॉप देने के बाद अक्षय कुमार से लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि राम सेतु अक्षय कुमार की इस साल की सबसे बड़ी मूवी साबित हो सकती है। राम सेतु को बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। पहले दिन ही 15 करोड़ से ऊपर की कमाई के साथ फिल्म की कमाई का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। अभी तक की कमाई की बात करें तो फिल्म का नेट कलेक्शन 70 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है। अब बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट की और उनकी इस फिल्म की एक्टिंग के बारे में। अक्षय कुमार को जहां इस फिल्म में एक आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के रूप में दिखाया गया है, वहीं उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में नुसरत भरूचा और को एक्टर जैकलीन तथा एक्टर सत्यदेव भी हैं। फिल्म में अक्षय कुमार को नास्तिक के रूप में दिखाया गया है तथा उनके कैरेक्टर का नाम आर्यन कुलश्रेष्ठ है। अब जो नास्तिक होगा वह किसी भी बात पर बिना साक्ष्य के विश्वास कहां से कर लेगा। आर्यन कुलश्रेष्ठ भी राम सेतु को मानव निर्मित होने पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं राम सेतु प्राकृतिक है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी जो यह बात साबित करना चाहती है आर्यन कुलश्रेष्ठ को इस मिशन पर भेजती है कि वह यह साबित करें कि राम सेतु मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, क्योंकि वह भी राम सेतु को तोड़कर भारत और श्रीलंका के मध्य आवागमन के रास्ते को कम करके समय और अपने जहाजों के ईंधन को बचाना चाहते हैं। राम सेतु की जांच करने पर आर्यन कुलश्रेष्ठ को इस बात का ज्ञात होता है कि वास्तव में राम सेतु मानव निर्मित है, जिसे भगवान राम व उनकी सेना ने मिलकर बनाया था। पर सिर्फ कंपनी नहीं चाहती है कि आर्यन कुलश्रेष्ठ ऐसी कोई भी रिपोर्ट तैयार करें। तो अब कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। अब यहाँ से एंट्री होती है सत्यदेव सर की, जिनकी एक्टिंग की तारीफें सभी जगह हो रही हैं। वैसे मेकर चाहते तो इस कैरेक्टर को और भी अच्छा बना सकते थे। इस मूवी में सत्यदेव सर के कैरेक्टर को एपी नाम दिया गया है। अब अक्षय सर एपी के साथ मिलकर श्रीलंका जाते हैं, जिसमें राम सेतु और रावण के होने के साक्ष्य इकट्ठे करते हैं और उन्हें कोर्ट में राम सेतु को भगवान राम ने बनाया था इस बात का सबूत के रूप में पेश करते हैं। और अब अक्षय कुमार भी कह सकते हैं कि मैंने साबित कर दिया कि राम सेतु को भगवान राम ने ही बनाया था। इस मूवी में नुसरत और जैकलीन का रोल तो कुछ खास था नहीं, पर फिर भी पता नहीं वो इस कहानी में क्या कर रही थी। यदि मेकर्स इस मूवी में इन दोनों को ना भी लेते तो मूवी में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। पर भाइयों कुछ भी हो, फिल्म अपने कॉन्सेप्ट पर लगी रहती है। वह बात चाहे रामायण के इवेंट को दिखाने की हो या राम सेतु के इतिहास को बताने की। जैसे इसमें हेला स्क्रिप्ट त्रिकुटा पर्वत, जिसे रावण की लंका भी कहते हैं, इसमें तो संजीवनी बूटी को दिखाने के लिए सेला जी नेला ब्रायो टेरिस पौधे को भी दिखाया गया है। तो कहें कुल मिलाकर फिल्म वन टाइम वॉच तो जरूर है। तो दोस्तों यदि आपने यह फिल्म देख लिया हो तो आपको यह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब बटन की घंटी को जरूर बजाएं, क्योंकि आप ये घंटी बजाते रहेंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।